Good morning, students. I hope you all are well and doing mathematics comfortably. Today, we will do one more question on surface of revolution. Here it is a quadrant. Quadrant means 1/4 part, एक चौथाई of a circle of radius A revolves about its chord. Chord means जीवा. आपको ध्यान होना चाहिए. So that the surface generated सर्कल जो है उसके जो चाप है वो चाप 1/4 लेनी है 25%. किसी एक क्वाड्रेंट में, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में, उसको यदि उसकी जीवा के सापेक्ष रोटेट किया जाए तो जो डायग्राम बनता है, जो सॉलिड बनता है, उसका सरफेस एरिया जो है वो क्या होगा, वो हमें ये शो करना है. 2√2 पाई ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस पाई बाई 4. इससे पहले वाले वीडियो में यदि आपको याद हो, जस्ट इसके जो पहले वीडियो था, दिस इज ए सर्कल. यदि आपको याद हो, हमने यहां से कंडीशन गिवन थी, इस वाले आर्क को रोटेट किया था और कंडीशन ये थी कि इस आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया था वो 2 अल्फा था. दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, एंड अल्फा इज लेस देन 5/2. दिस वाज द कंडीशन. दैट मीन्स 2 अल्फा इज लेस देन 5. ये वाला जो एंगल है वो 2 अल्फा है. वो यदि पाई के इक्वल हो जाता है तो वो ये पूरी कंप्लीट कॉर्ड बन जाएगी. इसके लिए इसकी जो कॉर्ड है वो कॉर्ड है ये, इट इज दिस ए बी. और इस वाले आर्क को, जो ये पिंक कलर के आर्क है, इसको इसकी कॉर्ड के रेस्पेक्ट में हमने इसको रोटेट किया था, तो जो डायग्राम बना था इस तरह का जो सरफेस बनेगा, here it is. और इसका जो सरफेस एरिया था दैट इज 4 पाई ए स्क्वायर टाइम्स साइन अल्फा माइनस अल्फा कॉस अल्फा. दिस इज द फॉर्मूला. ये हमने प्रूव कर रखा है. अब ये कॉर्ड जो है, ए बी कॉर्ड, यदि डायमीटर बन जाए तो जो ये एंगल होगा वो पाई के इक्वल होगा. ये कंप्लीट मींस अल्फा जो है वो कितना होना चाहिए, π/2. यदि अल्फा π/2 हो जाएगा तो ये इसके सापेक्ष रोटेट करेगा, मींस ये एक स्फीयर बनेगा. और स्फीयर का जो एरिया होता है वो 4 पाई ए स्क्वायर होता है. सो इफ अल्फा इज π/2 then 4 pi a square. Because alpha π/2, then cos π/2 is 0, sin π/2 is 1, and the area obtained is 4 pi a square. Now here it is a quadrant, means 1/4 part of this. So let us consider. This is a circle of radius a. A quadrant means 1/4 part. I consider in this quadrant, here it is. This is A and here it is B. You remember, if I consider this angle, इस चाप ने सेंटर पर π/2 एंगल बनाया है. इस चाप ने यहां पर एंगल बनाया है 2 अल्फा. लुक एट दिस.
So if 2 alpha is pi by 2, then alpha is pi by 4. तो यहाँ इस फॉर्मूला में यदि मैं अल्फा को pi by 4 लिखता हूँ तो मेरे पास में ये आंसर आना चाहिए। वो हम उसको बाद में वेरीफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। ये इसकी कॉर्ड होगी, दिस इज द कॉर्ड ऑफ दिस आर्क, ये इसकी कॉर्ड है, दिस इज द कॉर्ड। ये वाली जो आर्क है वाइट जो मैंने बनाई है, इस वाले आर्क को जो चाप है इसको इस कॉर्ड के सापेक्ष इसको रोटेट करवाना, मींस इट इज अबाउट दिस। यहां इस कॉर्ड के सापेक्ष था, ये वाई एक्सिस के पैरेलल थे, इसलिए आपको याद होना चाहिए हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इफ यू रिमेंबर इट। This point was P and here it was N, और यहां से हमने ये इस तरह से, because this chord, ये जो जीवा है, this chord is parallel to y axis, ये जीवा y axis के पैरेलल है। अब ये जो chord है न तो x axis के पैरेलल है न y axis के पैरेलल है, इसलिए मैं यहां पर पॉइंट लूंगा P और यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये मेरा M। सो यहां पर जो ये डायग्राम बनेगा आप देख सकते हो, ये इस तरह से बनेगा, बिल्कुल वैसे ही बना है, लेकिन यहां पर इस क्वाड्रेंट के रेस्पेक्ट में है। सो रेडियस ऑफ सर्कल is A. That means this point is A comma 0 and here this point is 0 comma A. So equation of chord means AB is लाइन के इक्वेशन, ये x इंटरसेप्ट, x अंतखंड, ये y अंतखंड, दोनों की लंबाई बराबर है। So it is x upon a plus y upon a equals to 1, implies x plus y equals to a, implies x plus y minus a equals to 0. Let the origin be the center of the circle. Therefore, equation of circle x square plus y square equals to a square, or parametric form are right, x equals to a cos t and y equals to a sin t. Here parametric form is easier because this chord is neither parallel to x axis nor parallel to y axis. So x is a cos t, y is a sin t. So this point I can consider P as a cos t, a sin t. Find this. A cos t, a sin t. So what is Pm? Pm is length of perpendicular from P, a cos t, a sin t on the chord x plus y minus a equals to 0.
किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, length of perpendicular from the point on the line, the formula is ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square. So here x1 y1 is a cos t, a sin t. So this is the line here. So coefficient of x is 1, so it is 1 times x1 means a cos t, b means coefficient of phi, a sin t minus a upon under root of a square plus b square means 1 whole square. So this becomes a cos t plus a sin t minus a upon under root 2. So this is a times cos t plus sin t minus 1 upon root 2. This is the length of perpendicular, means therefore Pm a cos t plus sin t minus 1 upon root 2. It is this. Now what is the formula? Remember, here t equals to 0 and here t equals to pi by 2. Therefore, required surface area 2 pi y. y क्या होता था? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, इसलिए हम y लिखा. So it is 2 pi Pm ds. 2 pi y means Pm means this one. Recall? ये वाला पार्ट. This is P, this is M, and here it is. So surface area we consider 2 pi y means that is Pm on ds. So here Pm is this one. That's why we have calculated Pm is this. Now we use parametric form. So it is P equals to P1, P equals to P2, 2 pi Pn ds are right, ds by dt of dt. Okay. This is 0 to pi by 2. 2 pi Pm is a cos t plus sin t minus 1 upon root 2 into ds by dt. Okay, alright, this is number 1. Now ds by dt is under root of dx by dt whole square what is x? X is a cos t, y a sin t. So dx by dt is minus a sin t whole square plus dy by dt a cos t. So this is simply a. Sin square t plus cos square t is 1. So ds by dt is a. Therefore,
required surface area 0 to pi by 2 pi from equation 1. A cos t plus sin t minus 1 upon root 2. This is ds by dt is A of t. Now we integrate it. So it is 2 pi A into is A square upon root 2, so it is cancelled out. So this 2 and root 2 is root 2. 0 to pi by 2 cos t plus sin t minus 1 t. So it is root 2 pi A square of the integration sin t minus cos t minus t. Limit 0 to pi by 2. Okay. This is root 2 pi A square. Upper limits pi by 2, sin pi by 2 is 1, cos pi by 2 is 0, so it is 1 minus pi by 2. Minus lower limit 0, so this is 0, it is minus 1, and this is also 0. This becomes root 2 pi A square minus plus 1, so it is 2 minus pi by 2. It is pi by 4, so I take 2 common. So this is a 2 root 2 pi A square into 1 minus pi by 4. So this is the answer. That is 2 root 2, find here. It is 2 root 2 pi A square 1 minus pi by 4. So this is the way to find the surface of revolution where it is revolved, it is rotated, neither parallel to x-axis nor parallel to y-axis. जब x-axis और y-axis के सापेक्ष नहीं हो, उसके पैरेलल नहीं हो, कोई और लाइन हो, तो सरफेस एरिया किस तरह से कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो पीएम है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में होना चाहिए थे. अच्छा, ये जो हमने कैलकुलेट किया है और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि जो जनरल पार्ट था उससे आंसर को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं. वेरिफिकेशन, it was this, here it is, then this was the arc complete. Suppose this is A, B, and this angle is alpha, and here it is alpha. This is the center. So area is, this is rotated about its chord. So here the surface area is 4 pi A square sin alpha minus alpha cos alpha. It is this surface area, and alpha is less than pi. This is the condition. Okay, if alpha equals pi by 4, then this diagram will be like this. Alpha pi by 4, so 2 alpha will be pi by 2, then the diagram is this way. Here it is. And the chord is this. So it is exactly this question. So now we verify the alpha equals to pi by 4, then surface area, right, alpha pi by 4, so it is 4 pi A square, sin pi by 4 is 1 by root 2, minus pi by 4, and this is also 1 by root 2. So 1 by root 2 is common, then 4 upon 1 upon 4 upon root 2, this is 2 root 2 pi A square 1 minus
r/4. So you remember this general formula. This formula will be helpful in competitive examinations. So you just change the value of alpha and find the answer. So I hope you have understood. Thank you very much.